पाकिस्तान के नौजवानों और मीडिया ने डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ मौसर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासी क़यादत के एजाज में शाइए से खिताब। कहा, मौर के हक में साइंसदानों, इंजीनियर और सिफारतकारों का किरदार भी लायक तहसीन। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाइए में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली भी तशरीफ लाए। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी शिरकत की। सियासी क़यादत अफवाज पाकिस्तान के अज़्म और कुर्बानी और कौम के हौसले को खराज तहसीन पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पहले आंधी फिर तूफान, याराबारी और तेज बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, याराबारी और तूफानी हवा। छतें उड़ गई, मुतादिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। याराबारी से फसलों और बागात को शदीद नुकसान। जुड़वा शहरों में काली घटाओं के बाद तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और याराबारी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तेज तूफानी हवा के बायस कैंटीन की छतें गिर गईं। आपारा में पानी, मुतादिद घरों में दाखिल। एबटाबाद, नथिया गली, अजूबिया और ठंडियानी में गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद, जेलम वैली में तेज बारिश। यालाबारी, मुतादिद साइन बोर्ड उखड़ गए। वादी नीलम की बाड़ियां नाले में फ्लैश फ्लड। शाराय नीलम के ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। सवात के तहसील मट्टा, कबल और दीगर इलाकों में तूफानी बारिश। शदीद यालाबारी से खड़ी फसलें और बागात बुरी तरह मुतासिर। लाखों रुपए का नुकसान। मालाकंड, सिब्बी और गिरदुर्मा में गरज चमक के साथ बारिश। फालिया में धूल मट्टी और तूफानी हवाओं से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। दिन में रात का समा। मियावाली और मजाफात में गर्द आलूद झक्खड़ और तेज हवाएं। बारखान के बाद इलाकों में शदीद यालाबारी। बारिश की बूंदें गिरते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया। तेज आंधी और गरज चमक के साथ तूफान की वार्निंग जारी। जिले इंतजामिया मुतहरिक। DC इस्लामाबाद की तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में रहने की हिदायत। IMF वक्त का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तफाक राय न हो सका। IMF का टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडी में कमी, मुआशी इस्लाहात पर जोर। मिशन के दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी। मिशन चीफ नॉर्थन पॉर्टर का कहना है, पाकिस्तानी हुकाम के साथ नए बजट पर तामीरी बातचीत हुई। हतमी नताज पर पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अगला मुआशी जायजा रवां साल की दूसरी शिशमाही में होगा। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया। IMF के साथ तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। IMF ने महंगाई का हदफ 5 से 7% तक लाने पर जोर दिया। IMF एलामी में कहा गया, सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह दी जाएगी। इक्तिसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाए और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुताल्लिक अज़्म को दोहराया। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF की तस्दीक। तर्जुमान जोली कुजैक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम जरूरी शराइत को पूरा किया। भारतीय सहाफ़ी ने इल्जाम लगाया, पाकिस्तान सरहद दहशतगर्दी के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। जोली कुजैक ने वाज़ेह किया, IMF एक बाकायदा अमल की पैरवी करता है। बोर्ड चेक करता है कि आया मुमालिक अपने अहदाफ को पूरा करें। प्रोग्राम में मतलूबा हिफाजती इक़दाम शामिल। पाकिस्तान और भारत के पुरअमन हल की उम्मीद रखते हैं। पाक भारत कशीदगी में दोस्त मुमालिक ने हक के बयानिया का साथ दिया। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंग में बहादुरी और दरेली को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह का फजल है, हमें तारीखी फतह हासिल हुई। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने भी अहम किरदार अदा किया। भारत खत्ते में अमन की राह में बड़ी रकावट। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी नुमाइंदा साइमा सलीम का दो टोक मौक़िफ़। कहा, भारत पहलगाम वाक़ई के हवाले से संजीदा होता तो पाकिस्तान की गैर जानबदार तहकीकात की पेशकश कबूल करता। भारत इस वाक़े की आज़ाद तहकीकात से क्यों भाग रहा है? पाकिस्तानी पानी के अवाम की जिंदगी है। भारत उसे जंग का हथियार न बनाए। आलमी बरादरी से मुतालबा है, भारत को कश्मीरियों के हक़ खुद इरा दिया और पाकिस्तान के अमन के अज़्म में रुकावट न बनने दिया जाए। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने की कोई शक या गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा।
से जंगबंदी में अमरीकी किरदार की तरदीद का पर्दाचाक। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ। कहा अमरीकी नायब सदर और वजीर खारजा मार्को रूबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में थे। मार्को रूबियो का मुझसे राब्ता हुआ। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर वेंस ने भी वजीर आजम मोदी से भी राब्ता किया। मुआरका हक में नाकामी के बाद भारत का नया प्रोपेगेंडा जारी। गोदी मीडिया का झूठा बयानिया बेनकाब। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत साबित करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ। मारूफ भारतीय सहाफी बरखा दत्त के प्रोग्राम में आलमी सफारतकार केशवर महोबानी ने झूठ का पर्दा चाक कर दिया। कहा हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नजर से देखते हैं। पाकिस्तान अगर वाकई चीन की झैली रियासत होता तो उसे IMF के पास ना जाना पड़ता। पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत का लेबल देना गलत होगा। भारत दूसरे ममालिक से सबक सीखने और बेहतर रास्ता तलाश करने के लिए नहीं सोचता। इस वक्त पाकिस्तान और चीन के जोग्राफियाई सियासी मफादात का इत्तेहाद है। वज़ीर-ए-आज़म कर 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म कर तुर्किया पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 4 ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इन ममालिक की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरों के बायस वफाकी बजट 1 हफ्ते के लिए मुअख्खर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली को रिलीफ मिल गया। आदम पैरवी पर लाहौर हाईकोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज की FIA कोर्ट का बरियत का फैसला चैलेंज किया था। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने केस पर समाअत करते हुए वकील के पेश न होने पर दरख्वास्त को खारिज किया। PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो लिंक पर सेशन अदालत लाहौर पे जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। वकील बानी PTI ने कहा बहुत खुशी की बात और सारी कौम की फतह है। वकील ने सवाल किया कि आप बानी PTI ने आप पर इल्जाम तहरीरी तौर पर लगा, सियासत में आप भी ऐसे इल्जामात लगाते रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जो इल्जाम उन्होंने लगाया वो पूरी दुनिया पर TV पर कई बार कहा। मुअज़्ज़ज़ वकील ने भी सुना होगा, मैंने कभी सबूत के बगैर इल्जाम नहीं लगाया। वकील ने कहा पनामा केस के हकायक से छुपा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यह दुरुस्त नहीं, मैंने तुर्किया, अज़रबैजान और ईरान के दौरे पर जाना है। गैर जरूरी सवाल न करें। मजीद समाअत 2 जून तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में बानी PTI के 9 मई जलाओ घिराव की 12 जमानतें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 27 मई को समाअत करेगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर से दलाल और मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। बानी PTI ने अपनी वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर की वसासत से जमानतें दायर कर रखी हैं। जना हाउस हमला केस में अहम पेश PTI रहनुमा एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। ATC जज ने कोट लखपत जेल की समाअत की। 9 मुलजमान इश्तिहारी करार। जना हाउस हमला केस के 5 मुलजमान फौत हो चुके। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी PIC से जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी को आज अस्पताल से कोट लखपत मुंतकिल कर दिया गया। वकील का कहना है शाह महमूद कुरैशी का अभी तक इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। ATC इस्लामाबाद में PTI के 86 कारकुनान की रिहाई की रोककार जारी। 2 रोज में रिहाई मुतवक्के। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से 86 मुलजमान की जमानतें मंजूर की गई। PTI कारकुनान के खिलाफ थाना कुसार और तरनौल में मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में असद कैसर के खिलाफ आज़ादी मार्च केस का फैसला महफूज। बरियत की दरख्वास्त पर फैसला 17 जून को सुनाया जाएगा। झूठ बोला जाता है, कोई किसान पैकेज नहीं मिला। किसानों का मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान का किसान मुश्किल हालात में है। गंदम की फसल में नाकाबिले तराफी नुकसान हुआ। गंदम कोई पूरी कीमत न मिली। किसानों के पास पैसा नहीं कि वो अगली फसल काश्त कर सके। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का वफाकी हुकूमत को खत। M6 मोटरवे मंसूबे को वफाकी बजट में शामिल करने का मुतालबा। खत में कहा गया सिंध असम्बली M6 मंसूबे पर मुतअद्दिद करारदादें मंजूर कर चुकी है। M6 मंसूबा शुरू न होने से संजीदा खदशात मंसूबे की ताखीर से मुआशी तरक्की और देही फलाई मुतासर होगी। M6 सिर्फ सूबाई नहीं कौमी अहमियत का मंसूबा है।